क्योंकि डॉक्टर स्वाति हम लोग, अच्छी बात क्या है ना कि सही और गलत का भाव, धर्म के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं अपने, और फिर शरीर जिसको हम एक मंदिर के तौर पर समझते हैं, उसको हमको कैसे बेहतर रखना है हम वो भी समझते हैं। एक किसी भी प्लेयर के लिए, और वो मैं सिर्फ क्रिकेट की या मोहम्मद शमी की बात नहीं कर रही हूँ या किसी की भी, हम ये सब जानते हैं कि उनके लिए एक पर्टिकुलर डाइट होती है, उनको फिट रहना होता है, फिटनेस ही उनके लिए वो जीवन रेखा होती है जिसकी वजह से वो मैदान में खेल पाते हैं। ऐसे में अगर धर्म इजाजत दे, कुरान इजाजत दे, तो मौलानाओं का ऑब्जेक्शन क्या मैटर भी करता है? देखिए पूर्णिमा, बिल्कुल सही बात है आपकी। और आज की तारीख में हर जिम्मेदार भारतीय ये बात को समझता है कि नेशन फर्स्ट, रिलीजन सेकंड। ये बात हर कोई जानता है। और ये केवल ऐसे लोग जो भारत को ऊपर नहीं समझते, जो रिलीजन को ऊपर समझते हैं, जो इस चीज को समझते नहीं कि जो देश आपको पाल रहा है, पोस रहा है, आपकी पूरी जो है जातियां चल रही है उससे, उसको ही आप इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक उसका ही उदाहरण है जो मैं समझ सकती हूँ। जहां तक बात देखिए, जब देश पे कोई संकट आया है, देश के आन बान शान की बात है, या आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए देश ही सर्वोपरि है। और यही हमें सबको सिखाया भी जाता है और यही हर कोई समझता भी है, बजाय कुछ लोगों के। अब देखिए, जहां तक बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हैं जहां आपको दिन भर जो है परफॉर्मेंस देनी है, आप अंडर हाई प्रेशर भी है क्योंकि आप एक इंटरनेशनल एरिना में खेल रहे हैं, आप ये जानते हैं कि हमारे देश का नाम जो है वो दांव पर लगा हुआ है, हमें इस वक्त अपना पूरा 100% परफॉर्मेंस देना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है किसी भी प्लेयर के लिए, वो होती है हाइड्रेशन। यानी कि अगर 2% भी हमारे शरीर का पानी कम होता है तो हमारा स्टेमिना, हमारी सोचने की शक्ति, हमारे रिफ्लेक्सेस, हमारा कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है, जब छोटे बच्चे भी खेलते हैं या कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है या बड़े लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बार बार ये हिदायत दी जाती है, हाइड्रेटेड रहो, हाइड्रेटेड रहो, अच्छे से पानी पियो। क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों, पानी को कम करेंगे, वैसे ही आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सब कंज्यूम होनी शुरू हो जाएगी और आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जब ऐसी स्थिति में आप फास्टिंग भी अगर करते हैं और अगर आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं, तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें ब्रेकअप शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है। साथ ही व्यक्ति को जो 100% परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो नहीं होगी। आपको कैच पकड़ना है, आपको फील्डिंग दुरुस्त करनी है, आपको बॉलिंग करनी है, आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होने चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो आपके रिफ्लेक्सेस अफेक्टेड होने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपकी, ना केवल आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो प्रभावित होती है। क्योंकि ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति का गेम नहीं है, यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे खेल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हर किसी का अपना, और हमारे यहाँ वैसे भी है। हमारे यहाँ स्वाति जी, क्रिकेट को और जो क्रिकेटर्स हैं, और खास तौर से इस खेल को, और किस तरीके की भावना रहती है, क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा, और क्रिकेट को लेकर तो किस तरीके से फैंस की दीवानगी है, हर किसी की नजर रहती है। और ऐसे में जब इतनी बड़ी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही हो और भारत सेमीफाइनल में खेल रहा हो, अरे हर कोई चाहेगा कि सारे के सारे प्लेयर आपके फिट रहे, लेकिन कुछ लोग तो हैं, उनको तो अपनी रोजी रोटी चलानी है। बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सबसे पहले हाफिज नूर अहमद साहब, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूंगी। और नूर अहमद साहब, क्या करना पड़ेगा अब एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते? ऐसे मौलानाओं को भी आपको बुलाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, जिनको ये नहीं पता, जो मोहम्मद शमी के भाई ने कहा कि 70 किलोमीटर से ऊपर का सफर होता है, आप रोजा छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस महिलाओं के लिए, इनफैक्ट जब रोजा चल रहा होता है, महिलाओं के लिए एक्सेप्शंस होते हैं, बुजुर्गों के लिए एक्सेप्शंस होते हैं, आप छोड़ सकते हैं, आगे के दिन आप उनको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो क्या इन मौलाना को ये दिख नहीं रहा कि चल क्या रहा है? इनको पढ़ाना पड़ेगा कि कुरान क्या कहता है। मौलाना की बात को पकड़ के बैठने से कोई फायदा नहीं। मौलाना ने कहा है, सुनिए मौलाना ने कहा है, तो उन्होंने इसलिए कहा है कि हमारे यहाँ इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये बुनियादी, और रोज़े का इनकार करने वाला, रोज़े की फ़र्जियत का इनकार करने वाला हमारे यहाँ मुसलमान नहीं माना जाता। तो उन्होंने जो खुलेआम पानी पिया, रोज़े के दिन थे, मुझे लगता है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की शायद बात हो रही है, उन्होंने सिर्फ इसलिए, मेरी उनसे बात भी हुई है, मैंने उनसे कहा भी है कि साहब इस तरह से आपको बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने ये कहा है कि भाई एक शख्सियत है शमी साहब, देश की बहुत बड़ी शख्सियत, देश की धरोहर है शमी साहब। तो शमी साहब लोगों का आइडियल भी हैं,
तो शमी साहब जब रमजान शरीफ में खुलेआम पिएंगे, हमारे खुलेआम पीने खाने की इजाजत नहीं है, बल्कि बहुत सारे हिंदू भाई भी हम लोगों का ख्याल करते हैं, रोज़ों का एहतराम करते हैं, वो नहीं खाते हैं। ये तो शमी साहब है, तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई रोजे का वक्त है, वो रोजे का जब वो रोजे का दिन है तो रोजे का एहतराम करना चाहिए था उनको, इसलिए मैंने कहा। तो मैं समझता हूँ इस पर इतना नहीं तो आप इनके शोर मचाना चाहिए। आपने उनसे पर्सनली बात कर ली तो आप इनके कुतर्क का जवाब नहीं दे पाए। नहीं, हमने उनको बहुत अच्छे से बात की। हमने कहा हजरत आप बड़े आलिम हैं, देखिए वो हमारे मसलक के बहुत बड़े आलिम दीन है मौलाना शहाबुद्दीन साहब। उन्होंने कहा है ये अलग बात है, लेकिन बात उन्होंने गलत नहीं कही है। अच्छा, बात उन्होंने ये कही है कि भाई आप जो है कहीं और बैठ के भी छिप करके पी सकते थे। आप चोरी कर रहे हैं, चोरी नहीं चोरी कर रहे हैं वो, उसको चोरी नहीं कहते। अरे चोरी नहीं कहते इसको आप चोरी कैसे कह देंगे? क्यों छिपकर चोरी कैसे कह देंगे? छिपकर जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं बताइए? छिपकर मतलब ये बताइए। खाना जो लोग रोजा नहीं रखते हैं वो तो क्या आगे रोजा क्या मोहम्मद शमी कंटिन्यू नहीं करेंगे? अगर आज इन्होंने नहीं रखा, खेल के दौरान नहीं रखा, तो फिर इसमें छिपकर करने का क्या मतलब है बताइए जरा। तो एक तरफ आपको वो उनको सच्चे मुसलमान आपको वो नजर आते हैं, दूसरी तरफ वो छिपकर भी कर ले। सर गजब का डबल स्टैंडर्ड, इसी डबल स्टैंडर्ड से नूर अहमद साहब समस्या है। डबल स्टैंडर्ड से नहीं डबल स्टैंडर्ड है, नैरेटिव नहीं है, ये नैरेटिव नहीं है। इसको कहते हैं कि गलत तरीके से किसी चीज को पेश करना। सर किसी तरीके किसी भी सही बात को नहीं सर, ना बिल्कुल नहीं। आप सही बात को सही तरीके से भी पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। और अगर नहीं कर सकते सर तो आप मुस्लिम स्कॉलर किस बात के? अगर आप सही चीज को सही तरीके से पेश नहीं कर सकते तो फिर आप मुस्लिम स्कॉलर किस बात के? जरा मुझे ये बताइए। अरे सर एक बात तो आप समझ नहीं पाएंगे, जो अभी स्वामी चक्रपाणी जी से मैं पूछ लेती हूँ। स्वामी चक्रपाणी जी हिंदू धर्म गुरु के हैं। अच्छा पहले आप जोड़ लीजिए शम साहब, पहले आप जोड़ लीजिए फिर मैं उसके बाद। पहले तो मैं बता दूं, ऐसे मौलानाओं को जिनको ये अपने सरों का ताज कह रहे हैं, इनके जबान में इनके मुंह के अंदर पाइल्स हो गई है, इनको दिक्कत है, इन्हें बिना बोले इनसे रहा नहीं जाता। और कमाल की बात क्या है, बेशर्म हो गए। दलाली करने वाला आदमी कौम के इस तरीके से बोल रहा है, ये बताइए कैसे सुनेंगे बातें? ये बातें कैसे सुनेंगे? ये बातें सुनने के लिए बैठे हैं हम। अरे भाजपा दलाली हो गई है, बहुत हो गई है। अरे बार उसे अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़ता है। आपकी नौटंकी, ये मौलाना सुबह से शाम तक लाइन लगा के घूम रहे, देखिए जरा रसीदें लेके घूम रहे, दोपहर में खाना खा रहे। आपके लिए जायज कैसे हो गया? चंदा लेने आते हो तो जायज तुम्हारे लिए। चंदा सुबह से शाम तक चंदा मांग रहे हो, खाना खा रहे हो बीच में, उनके लिए दो फतवा, उनके ऊपर दो फतवा। जो दिन भर रोजा रखे बगैर चंदा अगुवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई फतवा? कितने बड़े सौदागर हो आप जो चंदा उलमा पे उंगली उठाओगे। शम साहब लैंग्वेज प्लीज सर, शम साहब लैंग्वेज, दिखा रखा है आपने। शम साहब लैंग्वेज, ड्यू रिस्पेक्ट सर। शम साहब एक सेकंड नूर अहमद जी लेट मी इंटरफेयर एक सेकंड। शम साहब प्लीज, शम साहब लैंग्वेज सर प्लीज सर, लैंग्वेज नहीं एक मिनट। आप भी नूर अहमद जी आप भी कौन का सौदा करिए, बहुत पहले से कहता हूं। दोनों लोग प्लीज आप दोनों लोग। शम साहब आपसे भी कह रही हूँ, नूर अहमद जी आपसे भी कह रही हूँ, लैंग्वेज का ख्याल रखें सर प्लीज। सर लैंग्वेज सर प्लीज सर, लैंग्वेज की दलाली करके बहुत बड़ा तमगा। अरे सर बीजेपी कहाँ से आ गई? अब इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? तो फिर आप भी बीजेपी का नाम नहीं लेंगे तो आपको भी बदहज़मी होती रहेगी, ऐसे नहीं होता है सर। बोलना आपकी आदत है। अरे बोलोगे आप, ये खाते हो मस्जिदें आपने तोड़वा दी है। शम साहब प्लीज लैंग्वेज। शर्म नहीं आती आपको? दाढ़ी वाले रमजान में रोजा, अच्छा अरे शर्म नहीं आती आपको? खाना खाते हो उन लोगों के साथ में खड़े होकर जो तुम्हारी मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बना रहे हैं, तुम्हारे लिए जाए। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम रोजे में भी, अरे रोजा किसे कहते हैं जानते भी हो? रोजे की परिभाषा पता है? एक मिनट नूर अहमद साहब एक मिनट। शम साहब प्लीज, शम साहब एक सेकंड सर, 2 मिनट रुकिए। शम साहब आप भी रुकेंगे? मैं तो नहीं रखती सर रोजे, मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई व्रत होता है
हम पूछते हैं जब सर उस दिन एक जुबान पर भी संयम होता है, और मैं आप दोनों क्योंकि रोजेदार होंगे, मैं आप दोनों से उम्मीद रखती हूं कि कम से कम जबान का संयम आप दोनों रखें सर, शब्दों का संयम नहीं। नहीं सर प्लीज सर, इतना तो मैं भी समझती हूँ, कम से कम इतना तो मैं भी समझती हूँ। प्लीज सर, प्लीज छत्रपाणी महाराज जी आपको लाते हुए सर प्लीज शांत रहिए, सर प्लीज शांत रहिए। किसी कोई भी कट्टर सोच किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता, प्लीज सर।